हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टपल मेथड्स। ठीक है, तो सारे टपल मेथड्स को हम समझेंगे, उसके बाद उनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे जिससे कि एकदम क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहले टपल मेथड, दैट इज द लेन मेथड। लेन मेथड क्या करते हैं, किसी भी टपल की लेंथ को रिटर्न करता है। टपल की लेंथ से मतलब है कि मेरे टपल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको काउंट करके वो मुझे दे देगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास टपल है टी और इसमें जो है ये 3 एलिमेंट्स है, तो मेरा जो लेंथ हो जाएगी टपल की वो 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास एक टपल है जो कि ब्लैंक है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इट मीन्स जो इस टपल की लेंथ होगी वो मेरी हो जाएगी 0। ठीक है, प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टपल है टी और उसके एलिमेंट है 10 10 20 30 40 एंड 50। ठीक है, अब मैं इसकी लेंथ पता कर लेती हूँ, तो प्रिंट लेंथ ऑफ टपल टी। ठीक है, रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। इसकी लेंथ मेरी आनी चाहिए 5, तो माय आउटपुट इज 5। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे एक ब्लैंक टपल ले लेती हूँ, फिर देखते हैं उस केस में हमारी जो लेंथ आएगी टपल की वो 0 आनी चाहिए क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो लेंथ हो गई हमारी 0। अब मैं क्या करती हूँ कि एक ऐसे टपल लेती हूँ जिसमें कि मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है लेकिन वो ब्लैंक भी नहीं है, तो इस केस में जो मेरी टपल की लेंथ आएगी वो आएगी 1। आप देखो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली एक स्पेस ले लिया। मैं 2 स्पेस ले लूंगी तो मेरे पास जो है वो लेंथ जो है वो 2 आ जाएगी। ठीक है, रन करके देख लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे लेंथ जो है वो 2 आ रही है, कोई एलिमेंट नहीं है लेकिन स्पेस है, इसलिए उसको वो कंसीडर करेगा और वो लेंथ को एक स्पेस काउंट करा और ये सेकंड स्पेस को काउंट करके उसने लेंथ जो है वो 2 दे दी है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज द टपल। टपल मेथड क्या करते हैं कि जो भी आप एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते हो सीक्वेंस, चाहे वो लिस्ट हो चाहे वो आपकी स्ट्रिंग हो, वो उसके हर एलिमेंट को टपल का एक एलिमेंट बना देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट है और उसके एलिमेंट्स है 10 20 30 और उस पर मैंने क्या किया, टपल मेथड लगा दिया है। तो इसने क्या किया, 10 को टपल का एक एलिमेंट बना दिया, 20 को दूसरा और 30 को तीसरा एलिमेंट बना दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग पास करी है हेलो, तो इसने क्या किया, जब यहाँ पे हमने टपल मेथड लगाया है इस पर हेलो पर, तो आप देखो कि इसने हर लेटर को जो है वो टपल का एक एलिमेंट बना दिया। ठीक है, प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास 10 20 30। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी जो है इसको लिस्ट लेती हूँ, फिर मैं क्या करूंगी, एक इस लिस्ट को जो है वो मैं टपल बना दूंगी। तो यहाँ पे हम प्रिंट टपल मेथड लगा के, किस पे टपल मेथड लगाना है, इस टी के ऊपर। ठीक, तो ये क्या होगा कि अभी ये देख लीजिए लिस्ट है, ये क्या हो जाएगी, ये टपल बन जाएगी। रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। सी, ये जो है वो एक टपल बन चुकी है। टपल कैसे कह रहे हैं हम, इन राउंड ब्रैकेट से पहचान रहे हैं कि ये एक हमारी टपल। ठीक, यहाँ पे मैं अगर कोई एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ और फिर मैं उसको टपल मेथड यूज करती हूँ उस पर, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रिंग ले ली हेलो वर्ल्ड, तो आप देखना कि ये इसके हर लेटर को जो है वो टपल का एक एलिमेंट बना देगी। रन करके देखते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। देखिए HELLO हेलो और फिर एक स्पेस को भी एक एलिमेंट बनाया एंड देन वर्ल्ड ले लिया। ठीक है, तो ये मेरा बन गया अब टपल, जो एक स्ट्रिंग थी वो एक टपल बन चुकी है। नाउ द अच्छा ठीक है, उसके बाद नाउ द थर्ड मेथड इज द इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या करता है कि जो भी आप एलिमेंट पास कर रहे होते हो इसमें उसकी इंडेक्स वैल्यू बता देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 है, तो 20 यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो अब ये किसकी इंडेक्स वैल्यू बताएगा, ये बताएगा जो सबसे पहली बार 20 जहां आ रहा होगा। तो आप देखो कि सबसे पहले 20 जो है एक इंडेक्स वैल्यू 1 पर है और एक इंडेक्स वैल्यू 3 पर है, तो ये कौन सी इंडेक्स वैल्यू देगा, जो पहले आ रही है मीन्स 1 वाली। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कोई एक ऐसा एलिमेंट पास करती हूँ जो कि मेरी टपल में है ही नहीं और उस पर मैं एक इंडेक्स मेथड लगाती हूँ, तो उस केस में ये मुझे एरर दे देगा। प्रैक्टिकली करके देख लें इसको कि फॉर एग्जाम्पल एक टपल है जिसके एलिमेंट है 10 20 30 एंड देन 10 एंड देन अगेन 10 एंड देन 20। ठीक है, तो अब आप देखो कि मेरा
1 2 3 टाइम्स जो है वो मेरा 10 आ रहा है, लेकिन ये किसकी वैल्यू रिटर्न करेगा? इस वाले 10 की। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, क्या करना है हमको? इंडेक्स वैल्यू पता करनी है। डॉट इंडेक्स, किसकी इंडेक्स वैल्यू पता करनी है? 10 की। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में 10 दे दूंगी। अब आप देखो कि इसका आंसर मेरा जो है वो 0 आना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 पर मैंने 3 ब्रैकेट्स यूज कर ली इंस्टेड ऑफ 2। रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। देखिए 0। तो इसने किस एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करी? उसकी जो मैंने पास किया, और उसमें से भी किसकी? जो सबसे पहले जिस पोजीशन पे आ रहा था। ठीक है, तो इंडेक्स वैल्यू 0 पर 10 आ रहा है। उसके बाद मैं आपको एक ऐसा एलिमेंट दे देती हूँ जो कि मेरी लिस्ट में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 67 दे दिया, सॉरी जो मेरे टपल में है ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे 67 दे दिया। मैं इसको रन करूंगी तो ये इस केस में मुझे एरर दे देगा, क्योंकि ये मेरे टपल में है ही नहीं। जब टपल में ही नहीं है तो उसका इंडेक्स वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं? देखिए ये कह रहा है एक्स नॉट इन टपल। एक्स का मतलब है कि जो एलिमेंट आपने यहाँ एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है वो टपल में नहीं है। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज द काउंट फंक्शन। काउंट क्या करता है कि जो भी एलिमेंट आप यहाँ पास करते हो वो उसे लिस्ट में उतनी जितनी भी बार वो आ रहा होता है उसे काउंट करता है और उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। अगर कोई एलिमेंट लिस्ट टपल में आपके है ही नहीं तो उस केस में काउंट जो है वो 0 दे देगा। ठीक है, तो करके देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से इसी वाले को टपल को ले लेती हूँ जिसमें 10 20 30 10 10 20 है। अब मैं 10 का अगर फॉर एग्जांपल काउंट करना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी टी डॉट काउंट। इसको काउंट करना है, 10 को काउंट करना है, तो ये मुझे काउंट करके 10 को दे देगा। 10 आ रहा है 3 टाइम्स, इसलिए मेरा आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। आंसर जो है वो 3 हो गया। अब मैं कोई एक ऐसा एलिमेंट दे देती हूँ जो कि मेरा टपल में है ही नहीं, तो उस केस में काउंट क्या आ जाएगा? उस केस में आपकी काउंट की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, क्योंकि वो एलिमेंट 0 टाइम्स अपेयर हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज द डेल स्टेटमेंट। डेल क्या करता है? डेल जो है पूरी टपल को डिलीट कर देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि टपल जो है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इसलिए हम टपल के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते, हम पूरी टपल को ही डिलीट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है टपल टी और मैं इसको कर देती हूँ डिलीट। ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। अब अगर मैं इस टपल को प्रिंट कराऊंगी तो ये मुझे कह देगा कि ये टपल तो आपके उसमें इस नाम की तो कोई टपल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इसी स्टेटमेंट में डिलीट हो चुकी है। रन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा एरर। टी, इसने कहा नेम टी इज नॉट डिफाइंड। क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि इस वाले स्टेटमेंट पे आप इस टपल को डिलीट कर चुके हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन इज द सॉर्टेड। सॉर्टेड क्या करता है कि आपकी टपल को सॉर्ट कर देगा और एक टपल रिटर्न करेगा, और उस टपल को जो सॉर्ट करेगा वो बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास यही हम टपल ले लेते हैं, इसमें कुछ वैल्यूज और मैं बढ़ा देती हूँ, यहाँ 5 कर देती हूँ, यहाँ 7 कर देती हूँ और यहाँ 39 कर देती हूँ। अब मैं अगर इस टपल को सॉर्ट करना चाहूंगी तो एक नई टपल मेरे पास आएगी, यानी कि क्योंकि ये इम्यूटेबल है तो उसी जगह पे तो चेंजेस नहीं होने, एक नई टपल में चेंजेस होने। तो क्या करेंगे हम? सॉर्टेड किसको करना है? टपल टी को सॉर्ट करना है। और अब आप जब प्रिंट कराओगे इस T1 को तो आपके पास सॉर्टेड टपल आ जाएगी T1 में, और T आपकी एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब आपको रन करके दिखा देते हैं पहले, फिर बताते हैं। सी, ये क्या हुआ? ये मेरी सॉर्ट होकर टपल आ गई। ये कौन सी टपल है? T1 है। अब अगर मैं यहीं पर टी को प्रिंट करके आपको दिखाऊंगी तो देखिएगा टी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए होंगे, क्योंकि टपल जो है वो इम्यूटेबल है, उस जगह पे कोई चेंजेस होते ही नहीं है डायरेक्टली। तो देखिए जो आपकी T1 है वो सॉर्टेड वाली टपल है, और जो आपकी T2 सॉरी जो T है वो आपकी सॉर्टेड नहीं है, बल्कि जो एक्चुअल टपल थी वो थी। और यहाँ आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब टपल को आप सॉर्ट करके भेजते हो तो वो आपकी लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न होती है। यहाँ पे आप ये ध्यान देंगे, ये आपकी लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न हो रही है सॉर्ट होने के बाद। देखिए जब आप इस पे सॉर्टेड लगाएंगे तो सॉर्टेड टपल जो है वो किस फॉर्म में रिटर्न होती है? लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न होती है। ठीक, अब अगर मुझको बाय डिफॉल्ट मैंने बोला कि ये जो टपल है वो मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में होती है, मुझे डिसेंडिंग में करना है, तो उस केस में मुझे लिखना पड़ता है रिवर्स इक्वल टू
ट्रू। ठीक है, अब जब मैं रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दूंगी तो ये मेरी डिसेंडिंग ऑर्डर में टपल सॉर्ट हो जाएगी। देखिए टपल जो है वो मेरी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुकी है। आप देखो ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में था और ये वाला डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और ये ध्यान दीजिएगा ये लिस्ट की फॉर्म में आया है, जो भी सॉर्ट होके आ रहा है वो लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, और जो एक्चुअल है वो टपल ही आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं जिससे कि आउटपुट जो है उसको देख के आप पता कर सको कि हमारा एक्चुअल में आंसर आएगा कैसे। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन इज द मिन फंक्शन। मिन फंक्शन क्या करता है या मिन मेथड क्या करता है, जो मिनिमम वैल्यू होती है टपल में वो आपकी रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये ही टपल है और इसमें मैं लगाती हूँ मिन फंक्शन, तो प्रिंट क्या मिन कराना है आपको, मिन ऑफ टी, जो मिनिमम वैल्यू है आपकी वो प्रिंट हो जाए। रन करके देखते हैं, इस केस में आपकी मिनिमम वैल्यू 5 आनी चाहिए। जस्ट चेक द आंसर, आंसर इज 5। ठीक है, अब अगर मैं कोई एक ऐसी टपल ले लेती हूँ जिसमें कि मेरी वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया a और यहाँ पे ले लिया 1। अब ये अगर मैं यहाँ पे इन दोनों में मिनिमम पता करने की कोशिश करूंगी तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम पता करने के लिए आपके सेम डेटा टाइप्स होने चाहिए। ये मेरा स्ट्रिंग है और ये मेरा जो है वो एक नंबर है। तो रन करके देखते हैं, इस केस में मेरे पास एरर आएगा। सी, वो ये कह रहा है कि आप यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते इंटीजर और स्ट्रिंग को। ठीक, अब अगर मैं एक और स्ट्रिंग ले लेती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ एप्पल, तो अब इस केस में मिनिमम कौन सा होगा, मिनिमम इस केस में कौन सा होगा? तो देखने में ऐसा लगेगा कि मिनिमम ये होना चाहिए, लेकिन मिनिमम ये होगा। क्यों होगा ये मिनिमम? इसलिए होगा क्योंकि देखिए जो आज की वैल्यू होती है ए की वो होती है 97, स्मॉल ए की, और कैपिटल ए की होती है 65। तो 97 और 65 को जब हम कंपेयर करेंगे तो 65 छोटा होगा। इट मींस एप्पल जो है वो मेरा मिनिमम एलिमेंट होगा। सी, एप्पल जो है वो मेरा मिनिमम एलिमेंट है। सेम विद द मैक्सिमम, अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम पता करेंगे तो आप देखना कि मैक्सिमम में आपका जो ए है वो आंसर आएगा। जस्ट हैव अ लुक, देखिए ए जो है वो मैक्सिमम हो गया। इसी तरीके से अगर मैक्सिमम में भी मैं एक लेटर ले लूं, मतलब एक स्ट्रिंग ले लूं और एक नंबर ले लूं और उनको फिर मैक्सिमम देखना चाहूं तो वो मुझे उस केस में मैक्सिमम में भी एरर रिटर्न करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है, इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर मेरे पास नॉर्मल एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल 50 है, 20 है, 190 है, 60 है, तो इनमें ये मुझे मैक्सिमम मीन्स 190 रिटर्न कर देगा। रन करके देख लेते, 190 मेरा आउटपुट आ गया। अब नाउ द नेक्स्ट मेथड इज द मिन, हमने पढ़ लिया, मैक्स हमने पढ़ लिया। अब आते हैं सम मेथड पे। सम मेथड क्या करता है कि जितने भी आपके टपल के एलिमेंट्स हैं उन सबको ऐड करके आपको आंसर दे देगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है और यहाँ पे आप लगा दीजिए सम। ठीक है, सम कर दीजिए इसका, तो ये क्या करेगा, इन सारे एलिमेंट्स को ऐड करेगा और आपको आंसर दे देगा। जस्ट हैव अ लुक, देखिए इसने 320 जो है वो सबको प्लस करके आंसर दे दिया। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेती हूँ स्ट्रिंग में और एक ले लेती हूँ मैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग लिया मैंने, एक ले लिया 1। अब ये अगर मैं इनको सम करना चाहूंगी तो ये मुझे क्या कहेगा, ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, ये कह रहा है कि अनसपोर्टेड है ये। ठीक, उसके बाद अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको कर देती हूँ ये, और अब मैं सम अगर पता करना चाहूँ तो क्या होगा मेरे पास, अब भी ये मुझे यही एरर दे देगा कि वो एक नंबर है, आप नंबर और एक लेटर को ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेम टाइप के होने चाहिए। यहाँ पे आप इसको ABC करो और फिर रन करके देखो फिर क्या आएगा। अब भी एरर देगा। क्यों? क्योंकि आपको सम करने के लिए नंबर्स की जरूरत होती है। सम आप अगर आपको इनको प्लस करना ही है ना तो आप उस केस में कॉन्कैटिनेट करेंगे, है ना। आप इनको इस तरीके से सम नहीं कर सकते। सम करने के लिए नंबर्स होने चाहिए, और अगर आप कोई भी स्ट्रिंग देंगे तो उस केस में आपके पास एरर आएगा। आई होप सो ये टपल के मेथड्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगी। मोर और लेस लिस्ट की तरह ही हैं। अगर आपने लिस्ट पढ़ी है तो आपको टपल भी समझ में आ जाएगी। सो
So please check out my list video, string की video है, and I hope so कि you understand all this topic clearly. Thank you for watching this video, and if you like this video, please press the like button and subscribe my channel.